हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एन एपिटाफ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपका ये पोएट्री का ये चैप्टर नंबर कितना है, तो ये चैप्टर नंबर 5 है। पोएट्री का ये चैप्टर नंबर 5 है। हम इसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपका बहुत सारे चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा दिए हुए, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए, जाकर के आप देख सकते हैं। कोई आपका चैप्टर अगर छूटा हुआ है तो जाकर देख सकते हैं। एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे। और न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और हम देखने वाले हैं एन एपिटाफ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए एन एपिटाफ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एन एपिटाफ इज रिटन बाय। ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो भी देख सकते हैं, उनको भी हम हिंदी भी बताते हुए चलेंगे, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एन एपिटाफ इज रिटन बाय, एन एपिटाफ को कौन लिखे? तो एन एपिटाफ को अपने लिखे है वॉल्टर डी ला मेयर जी। वॉल्टर डी ला मेयर जी कौन लिखे है? ये एन एपिटाफ को, जिसका हिंदी क्या होता है? स्मारक होता है। एन एपिटाफ का मतलब स्मारक होता है, यानी कि जहाँ का आप जाते होंगे, देखते होंगे कभी कब्रिस्तान से होता है तो आप कुछ शिलालेख बना होता है, यानी समझ लीजिए कि आपका यह आपका लिखा होता है, इस प्रकार कुछ होता है जहाँ पे आप कुछ नाम पता है। इसी को हमेशा कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ न कुछ इस पर लिखा होता है शिलालेख, इसी प्रकार को इसको कहते हैं एपिटाफ यानी स्मारक। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न क्या करेंगे? वाल्टर डी ला मेयर वाज बॉर्न इन। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? 1872 में, 1873 में, 1874 में, 1875 में। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा रहा तो जन्म हुआ था 1873 में। इनका जन्म 1873 में हुआ था, आपको याद रखना है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आ जाइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे वाल्टर डी ला मेयर डाइड इन। देखिए बोर्न इन और डाइड इन से क्वेश्चन तो आता ही है, इसीलिए आपको जितना हो सके ज़्यादा तो याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आपका ईयर वाला है, उतना आपको दिमाग में रहेगा ही नहीं, आप मिक्स हो जाएगा और आप भूल जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके, अगर याद हो सके तो जरूर कर लीजिएगा। वाल्टर डी ला मेयर डाइड इन। वाल्टर डी ला मेयर का मृत्यु कब हुआ था? 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। वाल्टर डी ला मेयर का डाइड कब हुआ था? डाइड का मृत्यु कब हुए थे? मृत्यु 1956 में हुए थे। मृत्यु उनका 1956 में हुआ था। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू, यानी वाल्टर डी ला मेयर कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से वे बिलोंग करते थे? अमेरिका से, या इंग्लैंड से, या जापान से, या फिर फ्रांस से? कहाँ से वे बिलोंग करते थे? तो अगर बात करें तो ये अमेरिका के कौन थे? तो अमेरिका के अपने ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे कहाँ के? वे अमेरिका के थे। लेकिन ये वाल्टर डी ला मेयर कहाँ के थे? वाल्टर डी ला मेयर फ्रांस के थे। ये फ्रांस के, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, और 5 नंबर में कहा जा रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, यानी वाल्टर डी ला मेयर हमें किस चीज़ से अवेयर करना चाहते हैं, किस चीज़ से हमें बचाना चाहते हैं? पोएट्री से या कविता से क्यों बचाएंगे वाला? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ से हमें रूबरू कराना चाहते हैं, हमें बतलाना चाहते हैं। इन ह्यूमन कंडीशन एंड मॉडर्न लाइफ, यानी मानव के आधुनिक जीवन से हमें बताना चाहते हैं। ड्रीम नहीं होगा, लॉन्डन लाइफ नहीं होगा, सब नहीं होगा, पोएट्री भी नहीं होगा। आपका ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि वाल्टर डी ला मेयर वाज अवॉर्डेड डैश इन 1953, यानी वाल्टर डी ला मेयर को अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? वो भी 1953 को। कब, कौन सा अवार्ड मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, पुलिट्जर प्राइज़ मिला था, या कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था? क्या मिला था उनको? तो उनको मिला था कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। यही आपको उनको मिला था। किनको? ये मिला था वाल्टर डी ला मेयर जी को। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर है कि 7 नंबर प्रश्न की इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू AIN और डैश में कंट्री। क्या हो जाएगा इसमें कि जो सबसे सुंदर जो महिला थी वह कहाँ से बिलोंग करती थी? ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, या साउथ से? कहाँ से वे बिलोंग करती? सबसे सुंदर महिला थी वह वेस्ट की थी, यानी पश्चिमी देश की सी सबसे सुंदर महिला, यानी जो कवि कहते हैं कि इससे सुंदर महिला और कोई पश्चिमी देश में हो ही नहीं सकती, इतनी उसको प्रशंसा कर रहे हैं कि शायद कोई लगते होंगे रिश्ते में, इसलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डी ला मेयर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डी ला मेयर? वाल्टर डी ला मेयर का सबसे अच्छा इनमें से काम कौन सा है? द प्रिंसेस, लामिया, पीकॉक पाई, ओथेलो? क्या हो जाएगा? तो ओथेलो की बात करें तो विलियम शेक्सपियर जी का है। ओथेलो किसका है? ये है आपका विलियम शेक्सपियर जी का है ये आपका ये
क्या है ओथेलो। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें वाल्टर डी ला मेयर जी का, तो पीकॉक पाई वाल्टर डी ला मेयर जी की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आइए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पर आ जाइए। 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में कहा है लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज द लाइन ऑफ, लाइन कहाँ से लिया गया है कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, फायर हिम से, और टू ऑटम से, या एन एपिटाफ से। तो ये लिया गया है एन एपिटाफ से। ये बहुत ही छोटा सा पोएम, समझ लिए पूरा बुक का है ना, ये बहुत ही छोटा सा पोएम है और बहुत इंटरेस्टिंग भी पोएट है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ेंगे तो। हम पढ़ाए भी हुए, आप सर्च करेंगे एन एपिटाफ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, आपको आ जाएगा वीडियो। द लाइन, यह जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इस वेस्ट कंट्री के। तो यह जो लाइन है कहाँ से लिया गया, तो यह भी लाइन आपका लिया गया है कहाँ से, यह भी आपको एन एपिटाफ से ही लिया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है, एन एपिटाफ से भी यह भी लिया गया है, और टोटम से नहीं, फायर हिम से नहीं, स्नेक से नहीं। यह भी आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न पर आ जाइए। 11 नंबर प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न है कि वाल्टर डी ला मेयर वाज अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था, यानी इसमें था ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था, यही आपसे पूछा जा रहा है। 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। वाल्टर डी ला मेयर को अवार्ड में ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था, तो 1953 में इनको मिला था। कब, 1953 में इनको मिला था। किसी भी तरह से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा, आप पढ़े होंगे तो आसानी से बना देंगे। और अब आइए अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न की हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, हु वाज लाइट ऑफ स्टेप और वाज हर क्या हो जाएगा, अ ब्यूटीफुल लेडी, अगली लेडी, ओल्ड लेडी, या मैड लेडी। यानी कि जो है लाइट ऑफ स्टेप किसके लिए प्रयोग करते हैं कवि, एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए, कि एक अगली यानी कुरूप लड़की के लिए तो नहीं करते हैं, पूरा सी बूढ़ी लड़की के लिए भी नहीं, पागल लड़की के लिए, ये सुंदर लड़की करते हैं, ब्यूटीफुल लेडी के लिए प्रयोग करते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वासी के लिए। और अब आइए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न जो है 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न करा है, देखिए 13 नंबर प्रश्न की द पोएट थिंक्स दैट डॉग इज नॉट एवरी लास्टिंग, क्या हो जाएगा इसमें, वायलेंस हो जाएगा, ब्यूटी हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा, अगलीसनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें आपका ब्यूटी हो जाएगा। देखिए आपका जो है ना, ये आपका एन एपिटाफ नाम सिर्फ ब्यूटी का एक लड़की का है, उसी का प्रशंसा कवि कर रहे होते हैं वाल्टर डी ला मेयर जी। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर प्रश्न के वाल्टर डी ला मेयर न्यू अ डैश हु इज नाउ हेडेड, क्या हो जाएगा, लेडी हो जाएगा, मैडन हो जाएगा, मैन हो जाएगा, किंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें से आपका लेडी हो जाएगा, लेडी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है देख लीजिए इसको। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि द पोएम एन एपिटाफ इज कम्पोज्ड बाई, द पोएम एन एपिटाफ को कौन कंपोज किए हैं, कमला दास नहीं, कमला दास कौन से किया है, माइक ग्रैंडमदर हाउस को किया है कमला दास। आपका वाल्टर डी ला में यही किया है एन एपिटाफ को कौन यही कंपोज किया है, अपने वाल्टर डी ला मेयर जी, इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िए अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न करा है कि 16 नंबर प्रश्न में है कि इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि इसमें इस कविता में जो कौन है, यानी किस कविता में इस जो कवि है बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही सैड हो गए हैं एक महिला के प्रति, क्योंकि कौन से कविता में है, तो ये एन एपिटाफ में ही है। द सोल्जर में तो एक सैनिक के बारे में बात किया था, द सोल्जर में कैसे के बारे में, सैनिक के बारे में बात किया होता है द सोल्जर में। और ये ऑटम में तो इसमें तो पतझड़ मौसम के बारे में बात किया जाता है, किसके बारे में, ये पतझड़ मौसम के बारे में, यानी पतझड़ का मौसम के बारे में इसमें बात किया होता है। और ये जो बच गया आपका ये फायर में, इसमें तो बताया जाता है आग के बारे में, इसमें तो आपको आग के बारे में बात किया होता है। इसमें पता चला आपको कि कौन हो जाएगा, तो इसीलिए आपको सी वाला जो ऑप्शन होगा एन एपिटाफ, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंड क्या है आपका, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज लाइन, यह कहाँ से लाइन लिया गया कि आई क्रम्बल हु एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये कहाँ से लिया गया है, कौन कहते हैं, तो ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं ये, तो ये पोएट बोलते हैं, कवि बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं, तो महिला के लिए, लेडी के लिए बोलते हैं। आपको ये याद करके रखना है, ये सब आप पाठ पढ़ेंगे तभी आप बता सकते हैं, क्योंकि लाइन भी कहीं से लाइन दे देगा, आप एग्जाम में पूछेगा कि ये लाइन बताओ कहाँ से लिया गया है, इसलिए पढ़ना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूरी है आपका। एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल, एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेडी, बोटी, नॉन, तो किसके लिए ब्यूटीफुल, कौन, ब्यूटीफुल लेडी, नो कि गर्ल, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे मारेंगे फटाफट गर्ल लगाइए, नहीं होगा, लेडी होगा इसमें, क्योंकि लेडी के बारे में बात किया गया, महिला के बारे में बात किया है, ना कि गर्ल के बारे में। ये का देख लीजिए, बी यहाँ पे भी दिया हुआ है राइट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि द लेडी
क्या है कि द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू, जो महिला है एन एपिटाफ में वो कहाँ से बिलोंग करती है, नॉर्थ कंट्री से, ईस्ट कंट्री से, वेस्ट कंट्री से और साउथ कंट्री से। तो वे बिलोंग करती है वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश से वे बिलोंग करती है, पश्चिमी देश से। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 20 नंबर प्रश्न है कि द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इज द पोएम एंड एपिटाफ इज मेटाफोर, सिमाइल, परफॉर्मेशन, पर्सोनिफिकेशन, आपका असेंबली, गिल्टी, एम्बिग्युइटी। क्या हो जाएगा इसमें 20 नंबर जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा आपका एम्बिग्युइटी, आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न पर फटाफट से आ जाइए। 21 नंबर प्रश्न है कि द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू डाई, लीव, सफ़र, नॉन। क्या हो जाएगा इसमें से आपका डाई हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और अब आइए आगे आ जाइए 22 नंबर प्रश्न द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स हैप्पी हो जाएगा, मेलनकॉली हो जाएगा, रोमांटिक हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से आपका मेलनकॉली हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, मेलनकॉली, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल भी राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि हु वाज कंपोज द पोएम एन एपिटाफ। आपको बता दी है, कितनी बार बता दी है कि इस एन एपिटाफ जो पोएम है इसको कौन कंपोज किए थे, तो इसको कंपोज किए थे यही अपने वाल्टर डिला मेयर जी। वाल्टर डिला मेयर, देख सकते हैं कितना बड़ा नाम है इसका। और चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न करा कि वाल्टर डिला मेयर वाज डैश। वाल्टर डिला मेयर क्या थे, पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे या ऑल ऑफ दिस। आखिर क्या थे ये, तो ये एक क्या थे, ये ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सब सभी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, आपका शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ये सभी थे। और अब आइए अगला प्रश्न पर देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 25 नंबर प्रश्न में कि द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर, लव, फॉरगेट, रिमेंबर, हेट। क्या हो जाएगा इसमें से आपका रिमेंबर हो जाएगा, रिमेंबर, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तब आइए अगला प्रश्न पर 26 नंबर प्रश्न है कि द पोएट इन एन एपिटाफ थिंक दैट इज नॉट एवरी लेस्टिंग, ब्यूटी, कर्टली, अग्निलेस, लव। क्या हो जाएगा इसमें से ब्यूटी हो जाएगा, ब्यूटी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है कि द लेडी हु हैज़ डाइड लाई इन द डैश ग्रेव गार्डन फील्ड। वह मर चुकी है और मरकर वो कहाँ जा चुकी है, तो वह गार्डन में तो वहाँ पे उनको दफनाया गया है गार्डन में, बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर इस चैप्टर से ये अंतिम प्रश्न है कि वाल्टर डिला मेयर हैज़ रिटन द पोएम। वाल्टर डिला मेयर कौन से पोएम को लिखे हैं, तो ये लिखे हुए हैं अपने एन एपिटाफ से, एन एपिटाफ को लिखे हुए हैं, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हमने 28 प्रश्न बताया, इसमें से आपको कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट जो है मोबाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।